हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्काईलाइन स्टडी में। तो आज एक स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं हम आपके लिए। स्काईलाइन स्टडी टीम की तरफ से आपके लिए एक और एफर्ट किया गया है और ये जो बैच सेशन रहेगा ये इसमें लगभग 30 से 40 लेक्चर रहेंगे और 30 से 40 लेक्चर्स में आप देखेंगे कि फिजिक्स के लिए स्पेशली ये कि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के, वो आपको समझ में आ चुके होंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो पूरी देखना और वीडियो के लास्ट में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं हम फिजिक्स। तो फिजिक्स की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्या है कि हिंदी में फिजिक्स को हम बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और भौतिक या फिजिक्स का मतलब जो लिटरेचर जो मतलब होता है वो होता है नेचर, प्रकृति। तो प्रकृति की स्टडी करना ही आपका क्या है, फिजिक्स। और वैसे देखो हम पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, फिजिक्स की जो बेसिक नॉलेज है ना, हर एक पढ़े लिखे इंसान को होनी चाहिए। जैसे कि टेंथ किया हुआ बच्चा है या 12th किया हुआ बच्चा है, तो फिजिक्स का नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि डेली लाइफ में भी आपको बहुत सारी परिघटनाएं या कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देगी कि जिनका आंसर क्या है फिजिक्स में मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल भाई, जैसे बिजली कड़क रही है, आपकी लाइटनिंग हो रही है, आप देख पा रहे हैं, आप चल पा रहे हैं, आप लिख पा रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपको कहाँ मिलेगा, फिजिक्स में मिलेगा। तो हम ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे इस चीज़ को, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि फिजिक्स का मतलब अभी 1 मिनट पहले मैंने क्या बताया है कि नेचर की स्टडी करना ही आपकी क्या है, फिजिक्स है। और नेचर की जो भी घटनाएं हो रही है उनको गवर्न कर रहे हैं या उनको चला रहे हैं कुछ एक नियम, और साथ ही साथ फिजिक्स में हम उन नियमों की स्टडी करेंगे, उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है कि अपनी पृथ्वी है, सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो इसके पीछे आप शायद आपको ध्यान में भी हो कि ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था हमने, गुरुत्वाकर्षण का नियम, वो हो गया इसके पीछे का नियम, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। आप लिख पा रहे हो या आप चल पा रहे हो, तो इसके पीछे का रीजन है वही फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण का बल। तो घर्षण के बल के कुछ नियम हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो मोटा मोटा क्या है कि नेचर को पढ़ना है और नेचर के नियमों को पढ़ना ही आपका क्या कहलाता है, फिजिक्स। और फिजिक्स को बेसिकली 4 हिस्सों में बांटा गया है। नंबर 1 पर आती है आपकी क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरे नंबर पे थर्मोडायनेमिक्स है, ऑप्टिक्स है, और आपका एक और बचता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 4 हिस्सों में पढ़ेंगे हम फिजिक्स को। हम भी अपने लेक्चर में 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। शुरुआत हम करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स से, और इसको कई बार न्यूटन की फिजिक्स भी बोला जाता है। तो क्लासिकल फिजिक्स से शुरुआत करेंगे और बेसिक है ये चीज़। क्लासिकल फिजिक्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्लासिकल फिजिक्स में आप पढ़ेंगे वेलोसिटी, मतलब चाल है, वेग है, त्वरण है, बल है, गति है, ऊर्जा है, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण है। तो ये वाले टॉपिक हम जो शुरू के जो अपने 4-5 जो लेक्चर रहेंगे उसमें कवर हो जाएंगे, और साथ ही साथ इनके क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं क्लासिकल फिजिक्स के साथ। और क्लासिकल फिजिक्स में भी हम शुरुआत करेंगे जो बेसिक चीज़ है आपकी यूनिट्स एंड मेजरमेंट के साथ। यूनिट्स और मेजरमेंट का मतलब है भाई आपका इकाई और मापन। तो हम शुरुआत करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के साथ। देखो फिजिक्स में क्या है, किसी भी चीज को स्टडी करना, और वही चीज स्टडी करेंगे हम जिसको माप सकते हैं। ठीक है, तो मापने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ पैमाना होना चाहिए, कुछ ना कुछ कोई यूनिट हमको अंकित करनी पड़ेगी कि भाई मैं इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट मानकर बाकी की जितनी भी जैसे कि आपने एक लेंथ की यूनिट मान ली, फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर या मीटर। तो मीटर क्या है आपकी यहाँ पर एक यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। उसके साथ हम दूसरी चीज को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने मापना है कि इस बोर्ड की लंबाई क्या है, आपकी लंबाई क्या है, इस रास्ते की लंबाई क्या है, तो हम क्या करेंगे उस मीटर के साथ उसको कंपेयर कर लेंगे। तो जो मेजरमेंट की जो प्रोसेस है ना, वो क्या है, कंपैरिजन की प्रोसेस है, मतलब तुलनात्मक क्रिया है, एक तुलनात्मक
और किसके साथ तुलना करनी है आपको, एक स्टैंडर्ड यूनिट माननी है, जिसके साथ आप तुलना करेंगे उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड यूनिट। और यूनिट हम किसको बोलेंगे, देखो यूनिट वैसे तो हम ना बहुत सारी यूनिट बना सकते हैं, लेकिन यूनिट की कुछ स्पेशलिटी होती है, मतलब इकाई की कुछ विशेषताएं होती है, कि वो विशेषता क्या होती है कि यूनिट है ना आपकी इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब क्या, आसानी से समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपने एक वर्ड सुना होगा 1 फुट। तो फुट पहले किसकी लंबाई मानते थे, जो आपके पाँव की लंबाई है ना उसको हम 1 फुट बोलते थे, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हाइट के अकॉर्डिंग किसी भी आदमी का पाँव छोटा बड़ा हो सकता है, तो उसको हम वैसे तो प्रैक्टिकल यूनिट मानते हैं, लेकिन उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट या आगे जाके हम ऐसा यूनिट पढ़ेंगे उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, इजी टू रिप्रोड्यूस। इजी टू रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है, आसानी से आप उसको बना सकते हैं। ये नहीं होगा भाई आप कोई कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन दे दी स्टैंडर्ड यूनिट की, भाई मैं फलानी चीज को आज के बाद है ना 1 मीटर बोलूंगा, और वो आपके मन में तो ठीक है लेकिन दूसरे को ना तो उसको समझ पाएंगे और ना ही उसको बना पाएंगे। तो कुछ स्पेशलिटी रहती है स्टैंडर्ड यूनिट्स की, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एक बार दोबारा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन की प्रोसेस है, और जिसके साथ आप कंपेयर करेंगे उसको हम बोलते हैं यूनिट, ठीक है भाई। तो अब हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, नॉर्मल सा फिजिकल मतलब फिजिक्स की क्वांटिटीज, या जिनको हम माप सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। मतलब हमने पढ़ा कि यूनिट एंड मेजरमेंट किसका मेजरमेंट करना है, हमको करना है फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट। और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वो वाली राशियां जो जिनको हम माप सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, इनको हम बोलते हैं हिंदी में भौतिक राशियां, जिनको हम माप सकते हैं। क्या ऐसी क्वांटिटीज भी होती है जिनको हम माप नहीं सकते, हाँ ऐसी भी होती है, लेकिन हम उनको क्या नहीं बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज नहीं बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी से प्यार करते हो, या आपको कोई सुंदर लग रहा है, मैं बोलूँगी भाई सबसे सुंदर कौन है, आप बोलोगे कटरीना कैफ, करीना कपूर। तो ये क्या है, अब देखो किसी के लिए कटरीना कैफ करीना कपूर क्या हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है, दूसरे के लिए खूबसूरती का पैमाना कुछ और हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे लिए सबसे खूबसूरत चीज है फिजिक्स, ठीक है। खूबसूरती मैं दिखाऊंगा आपको फिजिक्स की, आगे थोड़ी सा आप डिटेल में चले जाएंगे तो आप सोचेंगे यार ये फिजिक्स और मैथ है ना, अब तो आपको क्या लग रहा है, बकवास सी चीज़ है, इनसे बुरा तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर आप इनको समझने लग जाएंगे तो आप देखेंगे कि खूबसूरत यही चीज़ है। तो अलग अलग आदमी के लिए खूबसूरती का, किसी से प्यार करने का, किसी से नफरत करने का, ये जो क्वांटिटीज़ है इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ में नहीं लेके आएंगे, क्योंकि हम इनको माप नहीं सकते, ठीक है। तो सीधी सी बात है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है भाई, जिनको आप माप सकते हो। और ये फिजिकल क्वांटिटीज आपकी 2 टाइप्स की रहती है, 2 प्रकार की रहती है। कौन कौन सी रहती है, एक को आप बोलते हो आधारभूत या मूलभूत राशियां, दूसरी क्वांटिटी रहती है आपकी भाई व्युत्पन्न राशियां, इंग्लिश में बोले तो मूलभूत को हम बोलेंगे बेसिक या फिर फंडामेंटल क्वांटिटीज, और व्युत्पन्न राशियां को हम बोलते हैं भाई डिराइव्ड क्वांटिटीज।
जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मूलभूत राशियां या बेसिक क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटीज, मूलभूत राशियां वो राशियां होती है जिनको आप किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ मिलाकर या दूसरी क्वांटिटी से आप उस चीज को समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते या एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगी या खुद उसी से हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आपको लेंथ को डिस्क्राइब करना है, किसी भी चीज को लेंथ के या लंबाई को समझाना है, तो क्या आप लंबाई को तापमान के साथ समझा सकते हैं? क्या आप लंबाई को मास के साथ या द्रव्यमान को समझा सकते हैं? तो आंसर है नहीं समझा सकते। तो लेंथ आपकी क्या होगी, जैसे कि लंबाई एक बेसिक क्वांटिटी होगी लेंथ। इसी तरीके से आपके पास मास है, बोले तो द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान, मतलब मास को आप लेंथ के हिसाब से नहीं समझ सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 किलोमीटर लंबी रोड है या 1 मीटर लंबी रोड है, उसका मास है 1 किलोग्राम, और एक आपके पास बाट है, वेट है जो दुकानों पर होता है, उसका भी मास 1 किलोग्राम है। तो देखो मास और लेंथ में कोई रिलेशन है? नहीं है, क्योंकि 1 मीटर रोड का भी जो आपका मास है वो भी 1 किलोग्राम हो सकता है, और जो उसका साइज देखो बाट का अपना, जो एक हाथ में आ सकता है अपने, वो भी क्या हो सकता है 1 किलोग्राम। तो किलोग्राम को या मतलब मास को समझने के लिए आपको लेंथ की कोई आवश्यकता नहीं है। मास को अगर समझना है तो हम खुद से ही समझेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहेगी, भाई वो मास है, फोर्स लगाता है, उसके कारण एक्सेलरेशन बनता है, तो उसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो वो वाली क्वांटिटीज जिसको आप दूसरी क्वांटिटीज या दूसरी राशियों की मदद से नहीं समझ सकते, उनको हम मूलभूत राशियां बोलते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज जो इनका अपोजिट है, जिनको हम मतलब जिनको हम एक्सप्लेन करने के लिए मूलभूत राशियों की आवश्यकता पड़ती है, वो राशियां आपकी क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि आपके पास है एरिया। तो एरिया जैसे एक रेक्टेंगल का एरिया मानते हैं हम, या ऐसा इसकी यूनिट देखते हैं, तो यूनिट आप देखेंगे कि मीटर स्क्वायर होती है एरिया की, या सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, जो भी है लेंथ का स्क्वायर होती है। या जैसे कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, तो एरिया क्या हो जाएगा? L इंटू बी। तो L क्या है? लंबाई है, B भी क्या है? लंबाई है। अगर आपको एरिया समझना है तो आपको लंबाई को समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो एरिया को समझने के लिए आपको लंबाई और चौड़ाई, जो कि वास्तव में दोनों क्या है? लंबाई है, ठीक है। तो एरिया को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि आपको ये लेंथ से समझने में आया है, तो हम बोलेंगे इसको व्युत्पन्न राशि है। इसी तरीके से वॉल्यूम, जो आपका आयतन होता है, वो भी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। जैसे कि बल है, बल का मैं फॉर्मूला लिखता हूं एक बार, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ma। बोले तो बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणा में त्वरण। तो इधर देखो आप, अगर आपको फोर्स को समझना है तो पहले आपको मास को समझना पड़ेगा, और उसके बाद एक्सेलरेशन को समझना पड़ेगा। एक्सेलरेशन भी क्या है? एक व्युत्पन्न राशि है। और एक्सेलरेशन को समझना है तो आपको लेंथ और समय को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका फोर्स भी जो है क्या है? एक व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक है। जो मूलभूत राशियां हैं वो नंबर में 7 होती है। नाम मैं बताता हूं आपको, जैसे कि लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, और टेम्परेचर हो गया। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे 5 मिनट के बाद। टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा हो गया, और क्या है आपकी ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, और एक और होता है आपका पदार्थ की मात्रा, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो 7 क्वांटिटीज है आपकी, ये मूलभूत राशियों में गिनी जाती है। और इन 7 के अलावा जो भी क्वांटिटी होगी आपकी, वो सारी की सारी व्युत्पन्न राशियों में गिनी जाएगी, ठीक है। अब जैसे मेजरमेंट की तरफ दोबारा बढ़ते हैं हम। जैसे कि आपको कोई भी राशि मापनी है, तो हम एक फॉर्मूला लेके आएंगे, मेजरमेंट।
आपके पास ये एक मास है m1, ठीक है, या कोई भी आपको ये इसकी मास मापना है इसका, तो मैंने बताया था कि मास मापना है तो क्या है, मेजरमेंट क्या है, कंपैरिजन करना है हमको। किसके साथ कंपेयर करेंगे कि कोई भी आप स्टैंडर्ड बना लेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 ऑब्जर्वर है, 2 आदमी है जो इसको मापने के इच्छुक है। एक के पास जो स्टैंडर्ड यूनिट माननी, इसने 1 kg मान लिया, और इसने मान लिया है आपका फॉर एग्जांपल 1 ग्राम, ठीक है। ये क्या करेगा, इसके साथ कंपेयर करेगा। कंपेयर कैसे करेगा कि ये 1 kg काउंट करेगा, भाई इस मास में 1 kg कितने बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी मानी इसने क्याऊ, और ए ने मापी क्याऊ ए, उसने देखा कि 1 kg इसमें 5 बार बन रहा है, तो 5 × 1 kg आ जाएगा आंसर। तो ये क्या बोलेगा कि ये जो मास m1 है ये 5 kg का है, ठीक है भाई। अब आएगी बी की बारी। बी सेम क्वांटिटी है क्याऊ, और बी माप रहा है इसको, तो इसकी यूनिट क्या है 1 ग्राम, और ये देखेगा कि 1 ग्राम इसके हिस्से किए तो वो 5000 बने। कितने बने हैं, 5000 हिस्से बने हैं। तो वो क्या अनाउंस करेगा, वो अनाउंस करेगा कि ये आपका जो मास m1 है ना, ये 5000 ग्राम है। एक के लिए 5 kg है और एक के लिए 5000 ग्राम है। क्वांटिटी तो क्या है, देखो मास तो m1 ही है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि क्याऊ ए बराबर क्याऊ बी है। तो इधर से हम देखो ग्राम और किलोग्राम में रिलेशन लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखाया मैंने। कई बार जैसे अपने पास क्वेश्चन फंसेंगे कि हम डेंसिटी की जो टर्म है उनको भी एक्सचेंज कर सकते हैं, या जैसे सीजीएस सिस्टम में आप देखेंगे, सीजीएस हम आगे पढ़ेंगे कि जो फोर्स की यूनिट डाइन होती है, और एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट आपकी न्यूटन होती है। तो आपको कन्वर्ट करना है कि 1 डाइन इंटू 1 न्यूटन इंटू भाई हाउ मैनी डाइन्स, या 1 डाइन इक्वल टू हाउ मैनी न्यूटन्स। तो उस चीज के लिए हमको इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो क्याऊ ए और क्याऊ बी तो बराबर है, तो हम दोनों को बराबर करते हैं। 5 kg बराबर कितना होता है आपका 5000 ग्राम। कैसे पता चला हमको, वैसे तो हमको पहले से ही पता है, लेकिन इधर से पता लगा। और आप ये 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1000। 1 kg आपके पास कितना निकल के आया है, 1000 ग्राम के बराबर निकल के आया। तो इधर से आपको देखो क्या आइडिया आया है कि हम इस चीज से कंपेयर करने की जो प्रोसेस है, उस चीज से आप 2 अलग अलग स्टैंडर्ड है उनके बीच में सेम यूनिट के, 2 अलग अलग स्टैंडर्ड है सेम यूनिट के, उनके बीच में आप रिलेशन लेके आ सकते हो, उनके बीच में संबंध लेके आ सकते हो। तो हम एक संबंध लेके आए हैं, एक रिलेशन लेके आए हैं कि आपका 1 किलोग्राम है ना 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरी चीज को 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम दोबारा देखते हैं इसी चीज को कि जब क्याऊ ए मापा उसने यूनिट मानी यू ए, ठीक है, और कुछ ना कुछ नंबर निकल के आएगा, इसके साथ कंपेयर करेगा, भाई 5, 20, 15.2 कुछ भी आ सकता है। तो वो नंबर मान लिया हमने एन ए, ठीक है। और उसी चीज को जब क्याऊ भी मापता है तो जो नंबर आएगा वो एन बी मान लिया हमने, और जो उसने यूनिट मानी है कुछ भी माप सकता है वो, ग्राम, किलोग्राम, और भी सलज, पाउंड, औंस, बहुत सारी यूनिट है मास की। हमने मास का एग्जांपल लिया है, और ये दोनों क्या है बराबर है, और मैं इनको दोनों को मानता हूँ क्याऊ के बराबर, और आपके पास हो जाएगा एन ए यू ए बराबर है आपका एन बी यू बी के बराबर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये आगे बढ़ सकता है, बराबर हो सकता है एन सी यू सी, और भी बहुत सारा आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद ध्यान रखना है आपको, किसके लिए कि आपको यूनिट कन्वर्जन में भाई किलोग्राम से ग्राम में जाना है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, माइक्रोमीटर में जाना है, और भी बहुत सारी यूनिट पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। तो थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं भाई सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि यूनिट है ना अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए बहुत सारी हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन बेसिक बात करें, जैसे एरिया की अगर हम यूनिट देखें कि जैसे मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ,
तो हरियाणा में जो ज़मीन का पैमाना है, जैसे कि हम बोलते हैं 1 किला, और राजस्थान में आप देखेंगे कि उसी चीज़ को बोलेंगे 1 बीघा। अलग अलग जगह पे, जैसे कि मास की अगर आप द्रव्यमान की बात करें, कोई किलोग्राम बोलेगा, कोई दड़ी बोलेगा, कोई मन बोलेगा, ठीक है। मन कितना होता है, 40 किलो का होता है। तो यूनिट्स है ना, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी बना सकता है। तो कई बार आप देखेंगे कि जो गली नुक्कड़ पर सब्जी बेचने वाले होते हैं, तो वो बाट की जगह ना ईंट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो उनका अलग पैमाना है, ठीक है। अलग अलग जगह पे यूनिट का अलग अलग महत्व रहता है, ठीक है। जैसे छोटी यूनिट पे जाएंगे, अगर आप एक सुनार के पास जाएंगे तो उसके पास मास की या द्रव्यमान की जो यूनिट मिलेगी वो मिलेगी कैरेट मिलेगी आपको, या फिर तोड़ा बोलते हैं हम उसको। 1 तोड़ा 10 ग्राम के बराबर होता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज पर, जैसे आपको फसल जैसे आपने फसल उगा रखी है, पक के तैयार होगी गेहूँ, तो अगर आप उसको तोलेंगे तो आप देखेंगे कि टन में तोलेंगे, क्विंटल में तोलेंगे उस चीज़ को। तो हर जगह पर यूनिट्स का अलग अलग महत्व होता है। तो इसी तरीके से जो पुराने समय से अगर हम, जैसे कि साइंस की शुरुआत हुई है आपकी 200 सालों से ज़्यादा, मतलब इसमें तरक्की हुई है, विकास हुआ साइंस का। तो पिछले समय में अलग अलग तीन चार देश थे, वो मेजर देश थे जो मतलब क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो उन देशों के अलग अलग सिस्टम होते थे। तो हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। एक सिस्टम है सीजीएस, जो कि एक फ्रेंच सिस्टम है। सीजीएस जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको, ये आपका मास है, मास बोले तो द्रव्यमान। ये आपकी लेंथ है, लेंथ को मैं पहले लिख देता हूँ, लंबाई, मास, टाइम बोले तो समय। तो जो सीजीएस सिस्टम है जी, जैसे फ्रांस में ये सिस्टम हुआ करता था पहले, तो वहाँ के लोग क्या करते थे, लेंथ को सेंटीमीटर में मापते थे। किस में मापते थे, सेंटीमीटर में। और जो वो मास को मापते थे वो मापते थे ग्राम में, और टाइम को मापते थे वो सेकंड में। दूसरा जो सिस्टम है, जो प्रोमिनेंट सिस्टम है आपका एफपीएस, एक ब्रिटिश सिस्टम है, जो वो लेंथ को मापते थे। जैसे एफ का मतलब है फुट, और जो मास को मापते थे वो मापते थे पाउंड में, और टाइम को मापते थे सेकंड में। और थर्ड जो सिस्टम था वो था एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये जो प्रोमिनेंट सिस्टम थे पुराने समय के, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, ठीक है भाई। जो सीजीएस सिस्टम है, देखो अब इनको ना रिप्लेस करेगा एक फोर्थ सिस्टम आकर, जो कि आजकल प्रचलन में है, एसआई सिस्टम। रिप्लेस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ कमियां थी, ठीक है। परिवर्तन कब होता है अपनी लाइफ में या अपने चारों तरफ, कि जो पहला आपका सिस्टम है उसमें कुछ ना कुछ कमी हो, तभी तो हम कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इनमें कमी क्या थी कि ये सिस्टम है ना बहुत ही छोटा था, स्मॉल सिस्टम था ये। कि फॉर एग्जांपल आपको 1 किलोमीटर मापना है या 1 मीटर मापना है, तो 1 मीटर को वो जो सीजीएस सिस्टम के लोग थे वो लिखते थे 100 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम की चीज को क्या बोलते थे, 1000 ग्राम। सेकंड को तो सेकंड ही बोलते थे। इसी तरीके से अगर मैं एफपीएस की बात करूं, तो एफपीएस सिस्टम क्या था कि इरेशनल सिस्टम था। इरेशनल सिस्टम या इनकोहेरेंट सिस्टम था। इस सिस्टम में क्या है कि अगर आपको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में घुसना है, तो आपको कुछ डाटा याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे फुट है, तो इधर अगर मैं छोटी यूनिट्स की बात करूं एफपीएस में, तो जैसे 1 इंच है आपका, वो 12 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है भाई। सॉरी, 1 इंच होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर के बराबर। 1 फीट होता है आपका, 1 फुट जो होता है आपका वो 12 इंच के बराबर होता है। फिर अगर मैं फुट से बड़ी बात करूं, अगर 3 फुट अगर आप एक साथ ले आएंगे, 3 फीट एक साथ ले आएंगे, तो 1 यार्ड हो जाएगा,
ठीक है, और 1760 यार्ड मिला के आप बढ़ाएंगे 1 माइल। तो इसमें क्या है, जैसे आपको इंच में सेंटीमीटर, इंच से सेंटीमीटर में घुसना है तो आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा। 2.54 फीट से इंच में घुसना है या इंच से फीट में घुसना है तो 12 याद रखना पड़ेगा। फीट से यार्ड में घुसना है तो 3 याद रखना पड़ेगा। यार्ड से माइल में जाना है तो 1760 याद रखना पड़ेगा। तो ये वाली चीज क्या है कि इस सिस्टम को थोड़ा सा इनकन्वीनियंट बनाती है, तो इसको भी रिप्लेस की जरूरत है। और जैसे बात करें हम फोर्स की, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपका, सीजीएस सिस्टम भी छोटा सिस्टम है आपका। एमकेएस सिस्टम क्या है? एमकेएस सिस्टम देखो उस समय का मतलब वेल डिफाइंड सिस्टम था, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और इनके बाद में, और इसमें भी कुछ यूनिट्स होती थी, जैसे हम 1 न्यूटन फोर्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो एमकेएस सिस्टम में जो आपका ये जो आपके 3 प्रोमिनेंट सिस्टम थे, उसके बाद एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया और उसका जो नाम है एसआई सिस्टम रखा गया। और एसआई सिस्टम कब बनाया गया था आपका कि 1971 में एक मीटिंग हुई थी। और मीटिंग किस चीज के लिए गई थी कि एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, और इधर एक नया सिस्टम बनाया गया, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और वैसे फ्रेंच में इसका नाम, अगर इसको एक्सपेंड करके देखें तो सिस्टम द इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, ये रखा गया था। तो देखो इस मीटिंग का जो मेन मोटो था कि सारी चीजों को यूनिफाई करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप हीट की यूनिट लेके चलें तो हीट की यूनिट आपने देखा होगा कैलोरी है, जूल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो हीट क्या है वैसे? एनर्जी। तो ये सारी की सारी किसकी यूनिट्स है? आपकी एनर्जी की। तो कोई तो उसकी यूनिट कैलोरी पढ़ रहा है, कोई उसकी यूनिट जूल पढ़ रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। तो इन्होंने आके यूनिफाई किया कि आप एनर्जी को की जो एसआई यूनिट रहेगी वो रहेगी जूल। ठीक है, जैसे कि मास की अगर हम यूनिट पढ़ रहे हैं, कोई किलोग्राम पढ़ रहा है, कोई टन पढ़ रहा है, कोई क्विंटल पढ़ रहा है, कोई ग्राम पढ़ रहा है। लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि आप आज के बाद जो मास की एसआई यूनिट रहेगी या एक यूनिफाइड जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी? आपकी किलोग्राम। तो इस सिस्टम में आपके पास 7 बेसिक यूनिट है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। एसआई सिस्टम। और बाद इनसे अलावा इन 9 के बाद जो भी बचता है आपका वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? आपकी डिराइव्ड यूनिट। और उन्होंने इन यूनिट्स के सिंबल फिक्स किए, उनकी डेफिनेशन बनाई। भाई आज के बाद आप 1 किलोग्राम किसको बोलेंगे, कि उसका सिंबल क्या रहेगा, कन्वर्जन क्या रहेगा। तो सारी की सारी इस मीटिंग में जो प्रॉब्लम थी सोल्व की गई। तो हम आगे चलते हैं कि जो ये 7 बेसिक यूनिट है इनके क्या सिंबल बनाए गए और इनको कैसे डिफाइन किया गया और कौन कौन सी है ये, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी है ये देखते हैं हम। तो जो आपकी 7 यूनिट्स है बेसिक, वो वैसे हमने पहले भी डिस्कस कर ली है, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब मूलभूत राशियां, बेसिक यूनिट्स कितनी है? ये नंबर में 7 है। फॉर एग्जाम्पल पहले नंबर पे हम लेते हैं मास। इसकी यूनिट जो बनाई गई वो बनाई गई किलोग्राम, और सिंबल जो इसका डिसाइड किया गया केजी। दूसरे नंबर पे हम ले लेते हैं लेंथ। यूनिट बनाई गई इसकी मीटर, सिंबल बनाया गया स्मॉल एम। उसके बाद हम ले लेते हैं टाइम। टाइम की यूनिट बनाई गई सेकंड, सिंबल रखा गया स्मॉल एस। इसके बाद टेम्परेचर, बोले तो तापमान।
यूनिट बनाई गई इसकी केल्विन, सिंबल रखा गया कैपिटल के। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, क्या बोलते हैं हम इसको हिंदी में, विद्युत धारा। यूनिट बनाई गई इसकी एम्पियर, सिंबल बनाया गया कैपिटल ए। कितनी होगी, 1 2 3 4 5, 2 रहती हैं। नंबर 6 पे हम लेते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यूनिट बनाई गई इसकी कंडेला, सिंबल बनाया गया सी डी। लास्ट बट नॉट लीस्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और यूनिट बना हिंदी में इसको हम बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। यूनिट बनाई गई इसकी मोल, सिंबल बनाया गया MOL। तो ये बेसिक याद रखना है। अब देखो, अभी नवंबर में पिछले साल 2018 में जो आपकी CGPM है, मतलब जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट, उसकी पता नहीं सब 26 एक मीटिंग बुलाई गई और उसमें है ना आपके ये जो मास है इसकी डेफिनेशन चेंज की गई। और इसकी डेफिनेशन चेंज होने के बाद में ये सारी की सारी 2-4 और इसका इम्पैक्ट है आपकी 2-4 यूनिट्स पे गिरा है। तो जो पुरानी डेफिनेशन हम उनको भी डिस्कस करेंगे और जो नई डेफिनेशन बनाई है उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। भाई जो नई यूनिट बनी है आपकी मास की वो क्या है, नई यूनिट बनी है टेम्परेचर की क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या है। तो एक बार आपको बस ध्यान रखना है कि मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा की आपकी मोल होती है। ये सिंबल ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि दो आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, जो आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स है जो बाद में जोड़ी गई है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो है आपकी, एक तो प्लेन एंगल, इसकी ऐसा यूनिट बनाई गई है रेडियन, सिंबल है इसका RAD। और सेकंड है आपकी सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट बनाई गई है स्टेरेडियन, सिंबल है आपका SR। तो ये दो आपको याद रखनी भाई, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कितनी होती है, 2 होती है और उनकी ऐसा यूनिट क्या है रेडियन और स्टेरेडियन, और ये आपका सिंबल है। इनकी डेफिनेशन भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बी सेफ, स्टे ट्यून्ड विद स्काईलाइन स्टडी। थैंक यू।